क्या ट्रांस महिलाएं महिला क्रिकेट में खेल सकती हैं? इस सवाल ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और अब इस बहस की सबसे बड़ी आवाज बनी है अनाया बांगर। पिछले कुछ समय से क्रिकेट में ये मुद्दा चर्चा में रहा है कि क्या ट्रांस महिलाओं को महिला खिलाड़ियों के साथ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। सितंबर 2023 में कनाडा की डेनियल मैकगए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांस महिला बनी। कुछ लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, जबकि कई लोगों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद नवंबर 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ट्रांस महिलाओं के लिए नए नियम लागू किए। नए नियमों के अनुसार कोई ट्रांस महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में केवल तभी खेल सकेगी जब उसने 18 साल से पहले जेंडर चेंज सर्जरी कराई हो। ICC ने कहा था कि ये फैसला 9 महीने के विचार विमर्श के बाद लिया गया। ICC के प्रतिबंध के बावजूद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जैसे कुछ संगठनों ने ट्रांस महिलाओं को घरेलू स्तर पर खेलने की अनुमति दी। हालांकि मई 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। ट्रांस महिलाओं को महिला खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति न देने के पीछे मुख्य तर्क ये है कि किशोरावस्था के दौरान ट्रांस महिलाओं का शरीर पुरुषों के शरीर जैसा विकसित होता है, इसलिए उन्हें महिलाओं के साथ खेलने देना अनुचित माना जाता है, क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति अधिक होती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी और ट्रांस महिला क्रिकेटर अनाया बांगर ने BCCI और ICC से ट्रांस क्रिकेटर्स के लिए नीतियों पर फिर से विचार करने की अपील की है। अनाया कहती हैं, कोई खिलाड़ी खेलने के लिए फिट है या नहीं, इसका फैसला वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि कुछ पुरानी मान्यताओं के आधार पर। अनाया ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट और एक वैज्ञानिक स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि उनके शारीरिक पैरामीटर्स जैसे ताकत, हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज लेवल अब सिसजेंडर महिला एथलीट्स के बराबर या उससे भी कम है। वो खुद एक वैज्ञानिक शोध में हिस्सा ले रही हैं ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि ट्रांस महिलाओं की परफॉर्मेंस महिलाओं जैसी या उससे भी कम हो सकती है। ICC और BCCI ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अनाया की आवाज अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो हर उस ट्रांस खिलाड़ी की उम्मीद बन गई हैं जो खेल में समान अवसर चाहता है। अमेरिका में जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ट्रांस महिलाओं को महिला टीमों में खेलने से रोक दिया गया। टेनिस संस्था WTA ने ट्रांस महिलाओं को महिला टेनिस में खेलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम से कम 12 महीने तक 10 नैनोमोल पर लीटर से कम होना चाहिए। साथ ही प्रतियोगिता के दौरान ये स्तर तय सीमा के भीतर रहना चाहिए। ब्रिटिश साइकिलिंग ने पुरुष और महिला वर्ग की जगह अब ओपन और महिला वर्ग बनाए हैं, जिससे नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को ओपन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा का विकल्प दिया गया है। लेकिन ये सब देखकर पेरिस ओलंपिक 2024 का वो सीन याद आता है जब एक पुरुष से महिला बने बॉक्सर ने पीट कर महिला बॉक्सर को रोने पर मजबूर कर दिया और महिला बॉक्सर को मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। वहीं ये मामला अब 11 महीने बाद दोबारा सामने आया है। अब अल्जीरिया के बॉक्सर ईमान खलीफ के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 2 जेंडर टेस्ट फेल हो चुके हैं और उन्हें बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ ने महिला कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि वो पुरुष वाली ताकत रखते थे। ऐसा साथ में लड़ने वाली मुक्केबाज ने दावा किया था। दरअसल ईमान के जेंडर को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि वो पुरुष हुआ करते थे और अपना जेंडर चेंज करवाया था। IBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC से खलीफ से स्वर्ण पदक छीनने और अन्य एथलीटों से माफी मांगने की मांग की है। क्रेमलेव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्होंने ये सिद्धांत कानून में शामिल कर दिया है कि महिलाओं का खेल केवल जैविक महिलाओं के लिए है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि IBA के जेंडर परीक्षण का तरीका प्रतियोगिता से पहले होना चाहिए, तथा उन्होंने खेल में तीसरी श्रेणी के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इससे पहले भी क्रेमलेव ने समानता की बात कही थी, जब एंजेला कैरिनी पेरिस ओलंपिक 2024 में 46 सेकंड में ही मैच को छोड़ने का फैसला कर लिया था। खलीफ का मुक्का इतना जोरदार था
कि जान बचाने के लिए कैरिनी ने मैच को छोड़ने का फैसला किया था। और ये विवाद इसलिए है क्योंकि ईमान खलीफ में पुरुषों वाले क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में ट्रांसजेंडर एथलीट्स के लिए नियम नहीं है, नियम तो हैं, लेकिन नियमों की पालना सही से नहीं की गई और नतीजा महिला बॉक्सर को झेलना पड़ा। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इसके साथ मिलते हुए शब्द अनाया बांगर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहे। ऐसी मुश्किलों के कारण भारत जैसे देश में 18 वर्ष से कम उम्र में एचआरटी कराना संभव नहीं होता। इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे जैसे कई लोग हैं और हो सकता है कि कुछ अन्य क्रिकेटर अपना जेंडर छिपाकर खेल रहे हों। क्या कोई क्रिकेट में भी ईमान खलीफ है? आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई इन दिनों क्रिकेट में कर रहा होगा, या सिर्फ अपनी इंटरव्यू को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अनाया बांगर ने बोल दिया? ये हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो क्रिकेट में ट्रांसजेंडर के खेलने की बात है, ये आने वाला टाइम बताएगा कि क्रिकेट में ये नियम कितने सही साबित होते हैं और क्या अनाया बांगर और उन जैसी और ट्रांस महिलाओं को कभी खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें।